नमस्ते। भारत में हर साल हम एक बहुत खास दिन मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये जो जश्न है, ये सिर्फ एक तारीख का नहीं है। इसके पीछे ना एक ऐसी कमाल की खोज की कहानी है जिसने जिसने सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज उसी कहानी को जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल भाई यही मन में आता है कि आखिर 28 फरवरी ही क्यों? मतलब साल में 365 दिन होते हैं ना। तो फिर इसी एक तारीख में ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या हुआ था इस दिन कि पूरा देश इसे विज्ञान के एक महापर्व की तरह मनाता है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसी जबरदस्त खोज में, एक ऐसी डिस्कवरी में जिसने सिर्फ साइंस की किताबें ही नहीं बदली, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम गर्व से रोशन कर दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर क्यों मनाते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? पता लगाते हैं कि इस तारीख के पीछे वो कौन महान हस्ती हैं और उनकी क्या कहानी है। तो ये दिन जुड़ा है भारत के एक महान वैज्ञानिक, एक फिजिसिस्ट सर सीवी रमन से, और तारीख थी 28 फरवरी 1928। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब उन्होंने अपनी उस खोज का ऐलान किया था जिसे आज हम सब रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं रमन इफेक्ट की। ये नाम तो सुन लिया, पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? चलिए जरा इस नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रमन इफेक्ट जो है ना, वो असल में लाइट के बिखरने यानी स्कैटर होने की कहानी है। इसको ऐसे समझिए, जब लाइट की कोई किरण, मान लीजिए पानी या कांच जैसी किसी पारदर्शी चीज से गुजरती है, तो वो थोड़ी फैल जाती है, बिखर जाती है। सर सीवी रमन ने ये पता लगाया कि जब लाइट बिखरती है तो उसका रंग या कहें कि उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी बदल जाती है। और ये जो हल्का सा बदलाव है ना, कमाल की बात यह है कि ये इतना काफी था किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स का, मतलब अणुओं का, एक तरह से फिंगरप्रिंट पता करने के लिए। सोचिए जरा। और ये खोज कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये इतनी बड़ी थी कि इसके सिर्फ 2 साल बाद 1930 में सर सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, और ये किसी भी भारतीय को साइंस में मिला पहला नोबेल था। मतलब पूरे देश के लिए वो एक बहुत बहुत बड़ा और गर्व का लम्हा था। तो ये तो हुई इतिहास की बात, उस महान खोज की कहानी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज इतने साल बाद हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? इसका असली मकसद क्या है? क्या है विज्ञान दिवस का महत्व? सीधे शब्दों में कहें तो इसका सबसे बड़ा मकसद है साइंस को सिर्फ किताबों और लैब से बाहर निकालकर हम सबकी आम बातचीत का हिस्सा बनाना। ये दिन एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने का तरीका है कि साइंस हमारी रोज की जिंदगी को कैसे और कितना बेहतर बना रहा है। और इसके कुछ बहुत ही खास मकसद भी हैं। सबसे पहला कि हमारे जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो साइंस की दुनिया में आने के लिए इंस्पायर हों। दूसरा, हम सबके अंदर एक साइंटिफिक सोच, एक वैज्ञानिक नजरिया पैदा हो, मतलब हम चीज़ों पर सवाल करें, तर्क से सोचें। और तीसरा, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ये कि साइंस में महिलाओं के बेहतरीन योगदान को पहचाना जाए और उसे सेलिब्रेट किया जाए। और ये जो सारे मकसद है ना, ये सिर्फ बातों में नहीं है। इन्हें हकीकत में बदलने के लिए हर साल 28 फरवरी को पूरे देश में, स्कूलों से लेकर बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक, हर जगह साइंस का एक उत्सव सा माहौल होता है। और इन इवेंट्स में क्या क्या होता है? एक से बढ़कर एक साइंस एग्जीबिशन, जहां स्टूडेंट्स कमाल के मॉडल बनाते हैं। दिमाग की बत्ती जलाने वाले क्विजेज और कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और तो और देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलने और उनसे बात करने का मौका भी मिलता है। तो असल में ये दिन सिर्फ एक खोज को याद करने का दिन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये जश्न है हमारी जिज्ञासा का, हमारी क्यूरियोसिटी का। हम सबके अंदर जो एक बच्चा है ना, जो हमेशा पूछता रहता है ये ऐसा क्यों होता है, ये दिन उसी बच्चे का जश्न है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह सर सीवी रमन अपनी जिज्ञासा की वजह से एक इतनी बड़ी खोज तक पहुंचे, ठीक उसी तरह साइंस का ऐसा कौन सा अनसुलझा रहस्य है, कौन सी पहेली है जो किसी की भी जिज्ञासा को जगा देती है? कौन सी ऐसी चीज है जो और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करती है?